नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल प्रभु। ट्रिपल पंगा हमने कल की रात भी देखा था। 3 मैच हम आज की शाम भी देखने वाले हैं। प्रदीप नरवाल को एक बार फिर से हम आज एक्शन में देखेंगे, क्योंकि प्रदीप का जो मैच है, यूपी का मैच है, हरियाणा स्टीलर्स के खिलाफ है। और यह मैच मेरे लिए इतना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि प्रदीप जब पहली बार स्टार बने, पटना पायरेट्स के साथ बने थे, उस टीम के कैप्टन थे मनप्रीत सिंह, जो आज अब हरियाणा स्टीलर्स के कोच हैं। तो ये पुरानी दोस्तियां, पुराने रिश्ते नाते घूम फिर के आपके सामने आ जाते हैं प्रो कबड्डी में। छोटी सी दुनिया है और यही दोस्तियां, यही पुरानी कहानियां हमारे लिए रोमांच का एक कारण बनती हैं। तो जिस मनप्रीत के साथ खेल के प्रदीप सुपरस्टार बने थे, क्या वो मनप्रीत आज प्रदीप को रोक पाएंगे या रिकॉर्ड ब्रेकर कुछ नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे? स्वागत आप सबका एक्सचेंज 22 प्रेजेंट्स सुनील के सूत्र में। 3 मैच हैं। सबसे पहले गुजरात जायंट्स के सामने है बंगाल वॉरियर्स। दोनों की किस्मत एक जैसी चल रही है। तमिल तलाइवास के सामने है तेलुगु टाइटंस। सदर्न डर्बी है, दक्षिण भारत की टीमों की डर्बी है। और उसके बाद ऑफ कोर्स हरियाणा स्टीलर्स बनाम प्रदीप नरवाल, हरियाणा स्टीलर्स बनाम यूपी योद्धा। सबसे पहले मुकाबले की बात कर लेते हैं। गुजरात जायंट्स के सामने है बंगाल वॉरियर्स। गुजरात जायंट्स के साथ प्रो कबड्डी के लेजेंड कोचेस में से एक राम मेहर सिंह साहब हैं, लेकिन टीम की परफॉर्मेंस अभी क्रेस्ट टफ वाली रही है। 9 मैच खेले हैं, 4 जीते हैं, 4 हारे हैं। पिछला मुकाबला आप पटना पायरेट्स से हार के आए हैं, जो हम काफी उम्मीद कर रहे थे कि पटना बनाम राम मेहर सिंह का मुकाबला होगा। अच्छा मुकाबला हुआ, लेकिन 34-28 से पटना पायरेट्स उस मुकाबले को जीती, गुजरात हारी। और कुल मिला के पिछले अगर 5 मैच देखें, 3 जीते हैं, 2 हारे हैं, लेकिन हालिया फॉर्म अच्छी नहीं है। जो चीज अच्छी हुई पटना के साथ मुकाबले में, नंबर 1, प्रतीक दहिया ने अपना थोड़ा स्टारडम दिखाया है। और इस मुकाबले में जो सबसे बड़ा कनेक्शन अगर मैं दे सकूं, जो मुझे पहले देना चाहिए था, प्रतीक दहिया अपने मामू के खिलाफ खेलेंगे। प्रतीक के मामू कौन? दीपक निवास हुड्डा। जी हां, प्रतीक दहिया दीपक निवास हुड्डा की सगी बड़ी बहन के सुपुत्र हैं। प्रतीक दहिया ने कबड्डी की ABC से लेकर XYZ पूरा दीपक हुड्डा से सीखा है। प्रैक्टिकली उनके साथ रहते हैं, उनसे कबड्डी की परिभाषा सीखी, उनके साथ कबड्डी की ट्रेनिंग करते हैं। लॉकडाउन में भी मामा भांजा इकट्ठे ट्रेनिंग किया करते थे। तो ये बड़ा दिलचस्प मुकाबला होने वाला है कि 2 जनरेशंस आमने सामने एक इस बार भिड़ने वाली हैं। वो प्रतीक दहिया पिछले मैच में सुपर 10 लगा के आए हैं। उनके मामू ने भी पिछले मैच में अच्छा परफॉर्म किया था, मैं आगे बताऊंगा। दूसरी अच्छी बात यह रही कि महेंद्र गणेश राजपूत को स्टार्ट मिला और 9 रेड पॉइंट उन्होंने लेके बता दिया कि वो सिर्फ एक सुपर सब नहीं है, लंबी रेस के घोड़े भी हैं। जो चीज अच्छी नहीं हुई, HS राकेश नहीं चले, राकेश संग्रोया नहीं चले, सिर्फ 2 पॉइंट उनको मिले। लेकिन सबसे खराब बात यह रही प्रभु कि पूरी गुजरात की डिफेंस ने मिलके सिर्फ 3 टैकल पॉइंट लिए। ये किसी भी कोच के लिए सबसे बड़ा चिंता का कारण हो सकता है। अब बात करते हैं टीम के लिए जीत का सूत्र क्या होने वाला है। जब आप जीत का सूत्र ढूंढें, सबसे पहले विरोधी टीम के सबसे मजबूत पक्ष को निकालिए। विरोधी कौन? बंगाल वॉरियर्स। उनकी मजबूती उनके रेडर्स में। मनिंदर फॉर्म में आ गए हैं, दीपक हुड्डा ने फॉर्म पकड़ ली है, श्रीकांत जाधव लगातार अच्छा खेल रहे हैं और आपकी डिफेंस अच्छा नहीं कर रही। तो आज जीत का सूत्र गुजरात जायंट्स के डिफेंस के हाथों में है। लेफ्ट कॉर्नर पे चाहे रिंकू खेलें, चाहे संदीप कंडोला खेलें, राइट पे चाहे बलदेव खेलें, चाहे शंकर गदई खेलें, सौरव गुलिया और अरकम शेख की जोड़ी संभवतः कवर्स में रहने वाली है। तो चाहे ये खिलाड़ी खेले, चाहे कोच एक्सपेरिमेंट्स करें, लेकिन मनिंदर, दीपक हुड्डा और श्रीकांत जाधव की तिकड़ी जब अपने शबाब पे खेलेगी तो किसी भी डिफेंस के लिए मुश्किल होगी। आपको अगर टैकल में श्योरिटी नहीं है तो पीछे आ जाइए, 5 के डिफेंस से खेलिए, डिफेंसिव खेलिए बजाय कि अग्रेसिव खेलने के। अगर आप अग्रेसिव खेलने गए तो श्योरिटी के साथ जाएं। लेफ्ट कॉर्नर राइट कवर का कॉम्बिनेशन, रिंकू स्लैश संदीप और सौरव गुलिया का कॉम्बिनेशन 200% सही हो, क्योंकि मनिंदर पिछले मैच में जो मल्टी पॉइंट रेड करके आए हैं, उनका कॉन्फिडेंस काफी हाई होगा। तो ऐसे में कई बार कोच क्या करते हैं, अपने रेडर्स को कहते हैं कि ट्राई करो, पॉइंट लेने की कोशिश करो। पॉइंट मिला तो अच्छा, नहीं तो रेडर आउट, पीछे बचे 6 खिलाड़ी। फिर एक रेडर गया, पॉइंट मिला तो अच्छा, नहीं तो रेडर आउट, पीछे बचे 5 खिलाड़ी। 5 के डिफेंस में रेडर को अंदर आना पड़ता है, मनिंदर को अंदर आना पड़ेगा, दीपक हुड्डा को, श्रीकांत को अंदर आना पड़ेगा। यानी टैकल करना अपेक्षाकृत आसान है। तो कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी है? जो भी अपनाइए, श्योरिटी के साथ अपनाइए। स्पेशली गलतियां नहीं होनी चाहिए।
क्योंकि अगर आपने मनिंदर सिंह को मल्टी पॉइंट रेड लेने की इजाजत दे दी, मल्टी पॉइंट रेड करने की इजाजत दे दी, तो वो फिर तबाही मचा सकते हैं। एक्स फैक्टर मुझे लगता है इस मुकाबले में रहेंगे गुजरात जायंट्स के लेफ्ट रेडर एमजीआर, महेंद्र गणेश राजपूत। उसका एक कारण तो यह है कि बहुत अच्छी फॉर्म उन्होंने पकड़ी है। दूसरा कारण यह है कि सामने जो लेफ्ट कवर और राइट कॉर्नर की जोड़ी है, अरकम शेख शंकर गदई, वो महाराष्ट्र से हैं, महेंद्र गणेश राजपूत महाराष्ट्र से हैं, उनके सीनियर हैं, काफी सीनियर हैं, क्योंकि एमजीआर सीजन 1 से खेल रहे हैं। ये दोनों युवा खिलाड़ी हैं, पहली बार आए हैं। तो क्या अपने सीनियर को सामने देखकर वो थोड़े से प्रेशर में आएंगे? मेरा अनुमान है कि आएंगे। सामने है बंगाल वॉरियर्स। जबरदस्त मैच उन्होंने खेला था। कुल मिला के इन्होंने भी 9 मैच खेले हैं, 4 जीते हैं, 4 हारे हैं, 1 मैच टाई रहा। बिल्कुल समान आंकड़े हैं इनके गुजरात जायंट्स के जैसे। पर पिछला मुकाबला हुआ इनका टाई, क्योंकि उससे पहले जो 4 मुकाबले खेले थे उसमें से 1 ही जीता था। लगातार हारते आ रहे थे बंगाल वॉरियर्स। तो तमिल तलाइवास के साथ 41-41 का टाई आप 41-40 से जीत भी सकते थे, अगर अजिंक्य पवार को आखिरी रेड में आप खाली वापस जाने देते। खैर वो छोड़िए, अच्छी बातें टीम के लिए काफी हुई। नंबर 1, मनिंदर जो 2-3 मुकाबलों से उनकी फॉर्म गिरी थी, जबरदस्त तरीके से वापस आए। 19 रेड पॉइंट मनिंदर ने लिए और दूसरे हाफ में तकरीबन अकेले दम पे टीम को लौटाया। हारा हुआ मैच 14 पॉइंट से ट्रेल कर रही थी बंगाल वॉरियर्स, मुझे याद है 2-3 बार ऑल आउट हुए थे, अकेले दम पे मनिंदर ने वो काम किया। अकेले दम पे नहीं, बड़ा अच्छा साथ उनको मिला दीपक निवास हुड्डा का, जिन्होंने 9 रेड पॉइंट लिए, 2 बड़े अच्छे एंकल होल्ड निकाले थे राइट इन की पोजीशन पे खड़े होके, एक बार नरेंद्र को, एक बार अजिंक्य पवार को। बहुत बढ़िया फॉर्म दीपक निवास हुड्डा ने पकड़ी। पर जो बात खराब हुई टीम के लिए, डिफेंस भर भरा के गिर गया। क्यों? क्योंकि 18 फेल टैकल आपने किए और सिर्फ 4 पॉइंट आपके डिफेंस को मिले। पॉइंट कम मिले मैं समझ सकता हूं, लेकिन जब आप 18 फेल टैकल करते हैं तो इसका मतलब यह है कि कम से कम 18 रेड पॉइंट कम से कम आपने उस टीम को, विरोधी टीम को दे दिए हैं। इस पे काम करने की जरूरत है। जीत का सूत्र डिफेंस के हाथों में ही रहेगा, क्योंकि मनिंदर, दीपक निवास हुड्डा और श्रीकांत जाधव जितने चाहे पॉइंट ले आए, अगर डिफेंस ऐसे ही फेल टैकल करती रही तो फिर आप उस लीड को बचा के रख नहीं सकते। और हर मैच में आपका मेन रेडर इतनी बड़ी बड़ी स्कोरिंग करेगा, ये भी जरूरी नहीं है। आपको योगदान देना पड़ेगा, और उसमें सबसे बड़ा, सबसे अहम रोल है हमारे खतरनाक गिरीश अर्नाक का। गिरीश भाई पिछले 2-3 मैचेस में ज्यादा अच्छा कर नहीं पाए, यू मुंबा और तमिल तलाइवास के खिलाफ। हुआ ये कि दोनों कोचेज ने पहले लेफ्ट रेडर उतारे। लेफ्ट रेडर यहां से जाते हैं, गिरीश यहां खड़े हैं। लेफ्ट रेडर गिरीश की तरफ जा ही नहीं रहे, और गिरीश है अग्रेसिव डिफेंडर। वो उनका बस चले तो वो अकेले दम पे मैच जीते, जैसे हमारे क्रिकेट के ऑलराउंडर रॉबिन सिंह हुआ करते थे। गिरीश मुझे अग्रेशन में उनकी याद दिलवाते हैं। तो जब रेडर गिरीश की तरफ नहीं जाएगा तो गिरीश निकल के उनकी तरफ आएंगे और रेडर ऐसे एस्केप कर जाएगा। यू मुंबा ने पहले गिरीश को परेशान किया, 2 लेफ्ट रेडर उतार के, बाद में राइट रेडर उतारे आशीष नरवाल, तब तक गिरीश अनसेटल हो चुके थे। सेम काम तमिल तलाइवास ने किया, 3 लेफ्ट रेडर उतार दिए और गिरीश को आपने अवॉइड किया। फिर गिरीश को आगे आना पड़ा, क्योंकि वो संयम कम रखते हैं, और रेडर उनको आउट करके पॉइंट बटोरते गए। तो गिरीश के हाथ में है जीत का सूत्र, क्योंकि आप टीम के डिफेंस के लीडर हैं। और सिर्फ डिफेंस के लीडर नहीं, कई बार वो मनिंदर को, श्रीकांत को रेडिंग की इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं, क्योंकि बड़े अच्छे रीडर ऑफ द गेम हैं। तो गिरीश अगर बढ़िया खेलेंगे, टीम के डिफेंस मजबूत रहेगी, मनिंदर, श्रीकांत, दीपक को रेड में कॉन्फिडेंस मिलेगा। एक्स फैक्टर मुझे लगता है इस मुकाबले में रहेंगे दीपक निवास हुड्डा। पॉइंट नंबर 1, वो अभी अभी अच्छी फॉर्म में आए हैं। पॉइंट नंबर 2, आपको फॉर्म बरकरार रखनी है, जारी रखनी है, क्योंकि एक मैच की परफॉर्मेंस मायने नहीं रखती, क्योंकि दीपक हुड्डा पहले एक सुपर 10 लगा चुके हैं, उसके बाद नहीं चले थे। तीसरा कारण यह है कि दीपक एक बेहतरीन ऑलराउंडर भी हैं, जो पिछले कुछ सीजन से डिफेंस में थोड़ा सा पीछे रह रहे थे, रेडिंग में ज्यादा ध्यान दे रहे थे। तलाइवास के खिलाफ 2 एंकल होल्ड करके उनके अंदर का डिफेंडर भी जाग उठा है। और सामने वाली टीम में 2 रेडर अभी हालिया अच्छी फॉर्म में है। राकेश का ओवरऑल सीजन बड़ा अच्छा है। तो दीपक की एज एन ऑलराउंडर टीम को जरूरत है। आप लोगों को प्रभु जरूरत है कि आप एक्सचेंज 22 की ऐप डाउनलोड कीजिए, रोज वहां जाइए, जिस दिन मैच हो कबड्डी को दबाइए, 2 मैच हो या 3 मैच हो, वो सारे मैचेस खुल जाएंगे। मैच को प्रेस कीजिए, दोनों टीम्स के सारे खिलाड़ी आपके सामने होंगे। उनका बाय प्राइस होगा, उनका सेल प्राइस होगा। अगर आपको लगता है कि खिलाड़ी बाय प्राइस से ज्यादा पॉइंट कमा के देगा, उसे खरीद लीजिए। अगर आपको लगता है कि खिलाड़ी सेल प्राइस से कम पॉइंट कमाएगा, तो उसको बेच दीजिए। और पॉइंट कैसे कमाए जाते हैं, पूरी डिटेल ऐप पे लिखी हुई है, बहुत आसानी से आप उसे पढ़ सकते हैं।
दिक्कत हो तो कस्टमर केयर को कॉल कीजिए। और इस वीडियो को आगे देखिए, कौन से खिलाड़ी खरीदने चाहिए वो मैं अपने सुझाव, अपनी सोझी के अनुसार आपको जरूर बताऊंगा। अब आइए दूसरे मैच पे। यह है दक्षिण भारत की डाबी, तमिल तलाइवास के सामने है तेलुगु टाइटंस। तमिल तलाइवास ने हाल में फॉर्म पकड़ी है, पिछले 3 मुकाबलों में वो हारी नहीं है, 2 पहले जीते और पिछला मुकाबला रहा उनका बंगाल के साथ 41-41 से टाई, जैसे हमने अभी बात की। उस मैच में अच्छा क्या हुआ? सबसे अच्छी बात यह हुई कि नरेंद्र लगातार अच्छा कर रहे हैं, इसीलिए मैं उन्हें प्यार से नरेंद्र निरंतर कंडोला कहता हूं, क्योंकि पहले ही सीजन में इतनी निरंतरता रखना आसान काम नहीं है। अभी 2 मैच पहले 23 रेड पॉइंट लिए थे, यहां बंगाल की मजबूत टीम के सामने भी 15 पॉइंट वो ले गए। वेल डन नरेंद्र कंडोला। दूसरा अच्छा काम, सपोर्ट में अब अजिंक्य पवार जाग रहे हैं। शुरुआती 7-8 मैचेस उनके नरम गरम रहे थे, पर इस मैच में उन्होंने 8 रेड पॉइंट लिए। तीसरी अच्छी बात, कवर्स चले, मोहित अभिषेक दोनों चले। मोहित ने हाई फाइव लगाया, अभिषेक ने 3 पॉइंट लिए, जो फाइनली टीम के लिए एक राहत की बात है। एक चीज थी जो अच्छी नहीं रही टीम के लिए, दोनों कॉर्नर नहीं चले। सागर राठी 1 टैकल पॉइंट, साहिल गुलिया 1 टैकल पॉइंट। साहिल ओवरऑल अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन सागर से मेरी उम्मीदें काफी ज्यादा हैं। बड़े काम ठंडे दिमाग के वो खिलाड़ी हैं, पर इस सीजन में मुझे लगता है कि हो सकता है 1-2 मैच और लगे। उनका फॉर्म में आना तमिल तलाइवास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आइए जीत के सूत्रों पर। सामने है तेलुगु टाइटंस, और तेलुगु टाइटंस के सिद्धार्थ देसाई ने पिछले मैच में कातिलाना प्रदर्शन किया था। मोनू गोयल्स टीम के लिए यदा कदा पॉइंट लाते रहते हैं, तो सबसे बड़ी मजबूती जो अभी उभर के आई है आपके विरोधी तेलुगु टाइटंस के लिए, वो है सिद्धार्थ देसाई का बेहतरीन खेलना। और 18-19 रेड पॉइंट, 17 रेड पॉइंट लेके वो किसी भी डिफेंस को हिला सकते हैं, इसलिए उनको रोकना आपके कवर्स की जिम्मेदारी है। और सिद्धार्थ राइट से भी रेड करते हैं, सिद्धार्थ लेफ्ट से भी रेड करते हैं। तो मोहित और अभिषेक की जो कवर्स की जोड़ी है, क्योंकि फॉर्म में है, सागर और साहिल से ज्यादा अच्छी फॉर्म कवर्स की है। सिद्धार्थ को रोकना आपकी जिम्मेदारी है, और एडवांस टैकल कतई नहीं करने हैं प्रभु, क्योंकि इतने लंबे रेडर हैं, अगर लेट के हाथ फैला भी लिया तो मिड लाइन क्रॉस कर जाएंगे। एक्स फैक्टर, वाई फैक्टर और जेड फैक्टर नरेंद्र निरंतर कंडोला रहने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि टाइटंस के लिए मैं जब उनके डिफेंस की बात करूंगा तो विस्तार में बताऊंगा, उस मजबूती को काटना नरेंद्र का काम है। और ये खिलाड़ी जैसे नवीन खेलते हैं, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी उम्मीदों के, उसी जोन में अगर चलते रहें ऐसे ब्लाइंडर लगा के, मुझे लगता है बहुत बड़े सुपरस्टार बनेंगे। सामने है वो टीम जिसमें सुपरस्टार्स की भरमार है, तेलुगु टाइटंस। पर 10 में से एक ही मैच जीत पाए हैं और पॉइंट्स टेबल में नंबर 12 पे हैं। पिछला मैच बहुत अच्छा खेला था। पिछले मैच में मनजीत छिल्लर बेंच पे नहीं थे, हमें पता चला कि कुछ निजी कारणों की वजह से उन्हें 1-2 दिन के लिए वापस जाना पड़ गया। तो अब अगर मनजीत लौट के जब वापस आते हैं तो कितने खुश होंगे कि टीम ने फाइनली अपनी रिदम पकड़ी। यू मुंबा से आप हारे 3 पॉइंट से, लेकिन एक समय मैच लगभग टाई की स्थिति में आ गया था। आखिरी 1-2 रेड में वो मैच हारे हैं। अच्छा क्या हुआ? सिद्धार्थ देसाई फाइनली बाहुबली की तरह परफॉर्म करके गए। 17 रेड पॉइंट लिए और 1 टैकल भी किया था। लेफ्ट कवर परवेश भैंसवाल 8 टैकल पॉइंट, बड़ा हाई फाइव उन्होंने जड़ा है। यह बहुत अच्छी सूचना है मनजीत छिल्लर की टीम के लिए। जो बात अच्छी नहीं हुई, सिद्धार्थ को छोड़ के बाकी सारे रेडर्स को मिले सिर्फ 5 पॉइंट, और प्रवेश को छोड़ के बाकी 3 डिफेंडर्स को मिले सिर्फ 3 टैकल पॉइंट। 2 स्टार चमके, जो टाइटंस के लिए बड़ी अच्छी बात है, पर बाकी खिलाड़ियों का योगदान होना भी बड़ा जरूरी है। जीत का सूत्र उस खिलाड़ी के हाथ में है जिसकी चर्चा मैं पहले करते करते रुक गया था, जो फॉर्म में है। नाम है लेफ्ट कवर परवेश भैंसवाल। नंबर 1, आप अच्छी फॉर्म में हैं। नंबर 2, सामने वाली टीम के पास तीनों लेफ्ट रेडर होते हैं, हिमांशु, नरेंद्र, अजिंक्य पवार, और इनमें से 2 बड़ी अच्छी फॉर्म में हैं, नरेंद्र और अजिंक्य पवार। तो लेफ्ट रेडर्स को रोकने का पहला काम करना है लेफ्ट कवर ने। राइट कॉर्नर जो आपके खेल रहे हैं विजय, 1-2 मैच अच्छा नहीं खेले, पर उससे पहले बेहतर खेल चुके हैं। उनकी जगह जो सब्स्टिट्यूट प्लेयर आए थे वो भी अच्छा खेले थे, लेकिन सीनियर हैं परवेश भैंसवाल। लेफ्ट रेडर्स को रोकने का काम परवेश को करना पड़ेगा, और जब सारे लेफ्ट रेडर आएंगे तो परवेश सेट भी हो जाएंगे, कॉम्बिनेशन इनके चल भी निकलेंगे। एक्स फैक्टर इस टीम के लिए सिद्धार्थ शिरीष देसाई हो सकते हैं। SSD, नाम SD है, काम HD में कर रहे हैं, 4K में कर रहे हैं सिद्धार्थ देसाई। और तमिल तलाइवास के चूंकि कॉर्नर बहुत अच्छी फॉर्म में नहीं है, सिद्धार्थ क्या वहां से फायदा उठा सकते हैं। अब बात करते हैं दिन के तीसरे मुकाबले की, और बहुत बड़े मुकाबले की, क्योंकि एक तरफ है द गोट प्रदीप नरवाल
और सामने है हरियाणा स्टीलर्स, जिनके कोच हैं मनप्रीत सिंह। वो मनप्रीत सिंह जिनकी अगुवाई में, जिनकी कैप्टनशिप में प्रदीप पहली बार वीवो पीकेएल चैंपियन बने थे सीजन 3 में, जब मनप्रीत कैप्टन थे पटना पायरेट्स के। प्रदीप उनके साथ खेले थे और मनप्रीत और प्रदीप की कहानियां बड़ी रोचक हैं। कभी मेरे इंस्टा पेज पे जाइए या यूट्यूब में नीचे देखिए, मनप्रीत वाला इंटरव्यू देखिए, वो प्रदीप की आपको किस्से सुनाएंगे। अब सवाल यह है कि क्या हरियाणा स्टीलर्स भी प्रदीप नरवाल को रोक सकती है, जिस तरह से कल पुनेरी पलटन ने और सुल्तान फजल ने अद्भुत तरीके से प्रदीप को रोका? इसका जवाब हमें कुछ घंटों में मिलने वाला है। हरियाणा की बात कर लूं, 9 मैच खेले हैं, 4 जीते हैं, 4 हारे हैं और 1 मैच इनका टाई रहा। पिछला मैच आप बेंगलुरु बुल्स जैसी अद्भुत टीम को अगर हरा के आए हैं हरियाणा स्टीलर्स, तो जाहिर तौर पे आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा। पिछले मैच में क्या क्या अच्छा हुआ? मीतू चले, 9 रेड पॉइंट लिए। राइट कॉर्नर आमिर हुसैन बस्तामी, ईरान के एक और सुल्तान, फाइनली पहली बार हमने उनकी झलक देखी। साथ में जयदीप को भी पॉइंट मिले, यानी लेफ्ट कवर और राइट कॉर्नर चले। यानी प्रदीप के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि जहां वो रेड करने जाएंगे उस साइड के डिफेंडर अच्छी फॉर्म में आए हैं। जो चीज अच्छी नहीं हुई, मंजीत बहुत अच्छा नहीं खेल पाए। राकेश नरवाल को बड़े दिनों बाद मौका मिला, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं खेल पाए। मोहित और साथ में नितिन रावल, दोनों को मिलकर सिर्फ एक ही टैकल पॉइंट मिला, यानी कि एक रेडर चला, 2 डिफेंडर चले। बाकी 2 रेडर और 2 डिफेंडर ज्यादा अच्छा काम नहीं कर पाए। संतुलित प्रदर्शन ओवरऑल सारी टीम का नहीं रह पाया था। अब इस टीम का जीत का सूत्र क्या है? टीम के लिए जीत का सूत्र क्या है? और टीम के लिए जीत का सूत्र है आपके डिफेंस के हाथों में, क्योंकि यूपी योद्धास की अभी भी मजबूती उनकी रेडिंग में है। प्रदीप भले ही एक मैच में ज्यादा ना चले हों, सुरेंद्र गिल लगातार अच्छा काम कर रहे हैं। प्रदीप एक मैच चाहिए वापस कॉन्फिडेंस लेने के लिए, तो जयदीप, नितिन रावल और मोहित, जयदीप और मोहित चूंकि चेन में खेलते हैं, नितिन रावल लेफ्ट कॉर्नर खेलते हैं, इनका रोल सबसे ज्यादा अहम है। आप बस्तामी को भूल नहीं सकते, लेकिन प्रदीप को फजल ने जिस तरह से एडवांस आके आउट किया, उससे एक बात साफ है कि अगर डिफेंडर की स्पीड प्रदीप से तेज है, अगर डिफेंडर के रिफ्लेक्सेस प्रदीप से तेज हैं, तो चाहे वो लेफ्ट कवर हो या लेफ्ट कॉर्नर हो, आप प्रदीप को आउट कर सकते हैं। क्या वो काम जयदीप कर पाएंगे? क्या मोहित के साथ प्रदीप को चेन टैकल कर पाएंगे? उसके लिए आपकी स्पीड, आपकी टाइमिंग, आपकी टैकल की एग्जीक्यूशन, चाहे आप चेन टैकल करें या चेन छोड़ के डबल थाई होल्ड करें, ये तीनों चीजें परफेक्ट होनी चाहिए। स्पीड, टाइमिंग और एग्जीक्यूशन, और फिर दोनों तरफ से आमिर हुसैन और नितिन का सपोर्ट आना जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2, सुरेंद्र गिल बड़ी कातिलाना फॉर्म में है। प्रदीप की बात करते करते सुरेंद्र गिल को भूलना बहुत बड़ा रिस्क होगा, और मुझे लगता है कि मनप्रीत ज्यादा स्ट्रेटजी शायद सुरेंद्र गिल के लिए बनाएंगे। सुरेंद्र गिल को आउट करने के लिए आपको उन्हें अंदर बुलाना पड़ेगा। सुरेंद्र गिल पे आप एडवांस टैकल कतई नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत चपल हैं, यंग हैं, तो उनकी स्पीड भी बहुत ज्यादा है, इसीलिए उनको डीप बुलाना पड़ेगा। मोहित और जयदीप की चेन तब आए जब सुरेंद्र गिल बोनस करने या हैंड टच करने नितिन रावल के अंदर चले जाएं। तो डिफेंस अगर अच्छा खेलती है तो आप यूपी को हरा सकते हैं। एक्स फैक्टर मुझे लगता है इस टीम के लिए मीतू शर्मा रह सकते हैं। पिछले 4-5 मैचेस में कंसिस्टेंटली मीतू शर्मा अच्छा खेल रहे हैं और यूपी की दरकती हुई डिफेंस में दरारें वो पैदा कर सकते हैं। अब बात करिए यूपी योद्धास की। 9 मैच खेले हैं, 4 मैच जीते हैं और 5वां मैच अभी अभी हार के आए हैं पुनेरी पलटन से। स्कोर बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं बताता है, लेकिन ये मैच एक तरफा हो गया था। यूपी योद्धास के लिए अच्छी चीज क्या हुई? सुरेंद्र गिल एक और सुपर 10, कितना 5वां या 6ठा, बहुत कमाल की फॉर्म में है सुरेंद्र गिल, और मुझे लगता है कि ये सीजन खत्म होते होते हम उन्हें सुपरस्टार्स की या कम से कम अच्छे खासे स्टार्स की श्रेणी में जरूर गिनना शुरू कर देंगे। दूसरी बात अच्छी ये हुई कि आशु और सुमित, यानी राइट कवर और लेफ्ट कॉर्नर, दोनों को 2-2 टैकल पॉइंट मिले। शुरुआत अच्छी की थी सुमित ने। क्या चीज अच्छी नहीं हुई? प्रदीप नरवाल, उनको कितनी 5-6 बार आउट किया पुनेरी पलटन के डिफेंस ने, 4 बार तो फजल ने आउट किया, एडवांस टैकल किए। सेकंड हाफ में प्रदीप चले, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दूसरी खराब चीज, आपके राइट कॉर्नर नितेश अभी भी नहीं चल रहे हैं। प्रभु, टीम के कैप्टन हैं और वो फेल टैकल ज्यादा कर रहे हैं, डाइव्स नहीं लगा पा रहे हैं। तो क्या जसवीर सिंह जी एक बहुत बड़ा फैसला लेंगे? नितेश की जगह क्या अबूजार को खिलाएंगे? और पिछले मैच में आपने 5 डिफेंडर लगातार खिलाए, कभी अबूजार आए, कभी गुरदीप आए, गुरदीप के साथ शुभम आए, वो चीज चली नहीं।
तीसरी बहुत ही खराब चीज जो चल रही है यूपी योद्धास के लिए, थर्ड रेडर अभी नहीं मिल रहा उनको। मुझे लगता है शायद इसीलिए उन्होंने 5 डिफेंडर खिलाए थे कि प्रदीप और सुरेंदर गिल जरूरत के रेड पॉइंट ले आएंगे, 5 डिफेंडर उसे बचाएंगे। लेकिन डिफेंस ऐसा कर ही नहीं पाई। 14 फेल टैकल किए आपकी टीम ने और कामयाब टैकल्स की संख्या बहुत कम थी। नितिन तोमर मुझे 14 खिलाड़ियों की लिस्ट में भी दिखाई नहीं दे रहे थे। क्या वो पूरी तरह से फिट नहीं है? अगर नहीं तो आपको फिर चाहे रोहित तोमर हो, चाहे कोई और खिलाड़ी हो, आपको उसे लगातार मौके देने पड़ेंगे। क्या दुर्गेश आपके लिए वो चौथे तीसरे रेडर बन पाएंगे? कोई ना कोई आपको थर्ड रेडर अब लगातार खिलाना पड़ेगा। क्या नितेश को अभी आप और कॉन्फिडेंस देना चाहते हैं? तो इन सारी बातों पे अब यूपी योद्धास के थिंक टैंक को विचार करना पड़ेगा। जीत का सूत्र हरियाणा के सामने रहने वाला है अगेन आपके डिफेंस के हाथों में ही। सुमित, नितेश, आशु। क्यों मैंने ये 3 नाम लिए? क्योंकि हरियाणा के पास मुख्य रेडर हैं राइट के, मंजीत और मीतू, जो सबसे पहले सुमित पे अटैक करेंगे और उसके बाद आपके पास राइट कवर में आशु हैं, राइट कॉर्नर में नितेश हैं। अगर आपने इन दोनों को रोक लिया, आप आधे से ज्यादा मैच जीत जाएंगे, क्योंकि हरियाणा के डिफेंडर अभी मैच जिताने की स्थिति में नहीं आए हैं। पिछला मैच अच्छा खेले, लेकिन अभी तक कातिलाना प्रदर्शन लगातार हरियाणा ने नहीं किया है। इसलिए मैं मानता हूं कि अगर आपने सुमित और नितेश का बहुत ज्यादा रोल है अपनी टीम को प्रोत्साहित करने के लिए भी। अब देखिए, फजल वहां अच्छा खेलते हैं, पूरी डिफेंस अच्छा खेलती है क्योंकि वो कैप्टन है, लीडर है। नितेश अच्छा खेलेंगे, पूरी की पूरी डिफेंस को प्रोत्साहन मिलेगा। एक्स फैक्टर मुझे लगता है कि पिछले मैच की नाकामी के बावजूद प्रदीप नरवाल रह सकते हैं। सुरेंदर का रोल अहम है, लेकिन प्रदीप नरवाल का जो खौफ है डिफेंडर्स में, वो अभी भी गया नहीं है। सामने मनप्रीत सिंह हैं, जो प्रदीप को खिलाना भी जानते थे और प्रदीप को रोकना भी जानते हैं। तो अगर मनप्रीत सिंह की डिफेंस की उस चाबी को, उस किले को, उस दीवार को प्रदीप ने काट दिया, तो यूपी योद्धास को फाइनली पिछले मैच की हार के बाद एक जीत मिल सकती है। और आपको प्रभु जीतने के लिए क्या करना होगा? एक्सचेंज 22 की ऐप पे जाना होगा और कौन कौन से खिलाड़ी आपको लगता है कि आज अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, उनके पॉइंट्स के हिसाब से उनको खरीदना या बेचना होगा। मेरे अपने विवेक के अनुसार कुछ खिलाड़ी बता देता हूं जो आज आप खरीद सकते हैं। गुजरात जायंट्स के लिए मुझे लगता है कि आप एक प्रतीक दहिया जरूर लीजिए, अच्छे ऑलराउंडर हैं, और राकेश भी ले लीजिए। पिछला मैच नहीं चले लेकिन पूरी तरह से चल सकते हैं। बंगाल वॉरियर्स मनिंदर सिंह जरूर, दीपक निवास हुड्डा फॉर्म में आ गए हैं, ये 2 आप रेडर कमाल के हैं, ले लीजिए। तमिल तलाईवास के लिए नरेंद्र आंख बंद करके ले लीजिए, और साथ में अजिंक्य पवार भी ले लीजिए, जो बहुत अच्छी फॉर्म में अब धीरे धीरे आते जा रहे हैं। तेलुगु टाइटंस में सिद्धार्थ आपकी टीम में होने ही चाहिए, और चूंकि तमिल तलाईवास के पास ज्यादा रेडर लेफ्ट के हैं, तो लेफ्ट कवर प्रवेश भैंसवाल जरूर लीजिए, वो ऑलरेडी अच्छी फॉर्म में है। तीसरे मैच में हरियाणा स्टीलर्स के 2 रेडर आपको दे रहा हूं, मीतू शर्मा और मंजीत दहिया, और उधर यूपी योद्धास के लिए प्रदीप नरवाल मुझे लगता है आज जरूर चलेंगे। साथ में सुरेंदर गिल डेफिनेटली आपकी टीम में होने चाहिए। तो आप लोगों को क्या लगता है, जो मैंने बड़ा सवाल पूछा इस मैच के शुरू से पहले, क्या हरियाणा स्टीलर्स भी प्रदीप नरवाल को आज रोक पाएगी, या प्रदीप नरवाल सुपर 10 लगाएंगे और टीम को मैच जितवाएंगे? आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, आपके कमेंट्स पढ़ने में बड़ा मजा आता है। थैंक यू, जय हिंद।